नमस्कार दोस्तों। तो यहाँ पर हमने फिर से 9वीं कक्षा की एनसीईआरटी किताब की प्रश्नावली 4.3 से कुछ प्रश्न ले रखे हैं। हम इन्हें एक एक करके हल करेंगे। पहला प्रश्न जो है वो है बिंदु 2,14 से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण लिखिए और इस प्रकार की कितनी रेखाएं हो सकती हैं। तो चलिए पहले हम एक छोटा सा ग्राफ पेपर बना लेते हैं। तो ये हमारा छोटा सा ग्राफ पेपर है और इस पर यदि हम 2,14 को दर्शाने की कोशिश करें तो ये हुआ हमारा 2 और इस लाइन पर हम ऊपर जाते जाएंगे तो यहाँ पर हमें y = 14 मिलता है। तो ये जो पॉइंट है ये वाला, ये पॉइंट 2,14 है और हमें यहाँ पर पूछा है कि इस बिंदु से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण लिखिए। हमारा जो बिंदु है उसके कोऑर्डिनेट्स है x = 2 और y = 14, या आप कह सकते हैं y जो है वो बराबर है x + 12 के। पहला समीकरण तो ये हो सकता है। दूसरा समीकरण ये हो सकता है कि y बराबर है 7 गुना x के, या आप कह सकते हैं कि y बराबर है 2x + 10 के। यहाँ पर जब हम x का मान 2 रखते हैं तो हमें y का मान 14 मिल जाता है। यहाँ पर भी x का मान 2 रखने से हमें y का मान 14 मिलता है और इस समीकरण में भी x का मान 2 रखने से हमें y का मान 14 मिलता है। या आप कह सकते हैं कि y बराबर है 5 गुना x + 4 के। यहाँ पर भी यदि हम x का मान 2 रखें तो तब भी हमें y का मान 14 मिल जाता है। और एक और समीकरण हम लिख सकते हैं जिसमें हम लिख सकते हैं y बराबर है 6x + 2 के। यहाँ पर हम x का मान यदि 2 रखें तो y का मान 6 दूनी 12 धन 2 14 मिल जाता है। और इस तरह से आप अनगिनत समीकरण लिख सकते हैं जो कि इस बिंदु 2,14 से होकर जाते हैं। तो इनमें से कोई भी दो समीकरण आप लिखिए, वो इसका आंसर हो जाएगा। और आपसे पूछा है कि इस प्रकार की कितनी रेखाएं हो सकती हैं, तो आप कहेंगे कि इस प्रकार की अनगिनत रेखाएं हो सकती हैं। ठीक है, और चलिए अभी हम बाकी के बचे हुए दो प्रश्नों को भी हल कर लेते हैं। तीसरा प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 3 जो है वो है कि यदि बिंदु 3,4 समीकरण 3y = ax + 7 पर स्थित है तो a का मान ज्ञात कीजिए। यदि यह बिंदु 3,4 जो है वो इस समीकरण पर स्थित है तो इसके x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट के जो मान होंगे वो इस समीकरण को सेटिस्फाई करेंगे। या आप कहेंगे 3 गुना 4 बराबर होना चाहिए a गुना 3 + 7 के, या 4 × 12 बराबर होगा 3a + 7 के, या 3a बराबर होगा 12 - 7, या 5 के, या a बराबर होगा 5/3 के। तो इस तरह से आप a का मान यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हुआ प्रश्न क्रमांक 3 का हल। और अभी हम प्रश्न क्रमांक 4 को हल करते हैं। और प्रश्न क्रमांक 4 में हमें दिया है एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है और उसका समीकरण लिखें और उसका आलेख भी खींचें। तो पहले किलोमीटर का किराया है 8 रुपए। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं किलोमीटर और यहाँ पर लिख लेते हैं किराया। इन्होंने कहा है कि 1 किलोमीटर का किराया है 8 रुपए और उसके बाद की दूरी के लिए प्रत्येक किलोमीटर का किराया है 5 रुपए। तो उसके बाद यदि x किलोमीटर जाता है तो उसका किराया होगा 5 गुना x या 5x। मतलब कि यदि कोई व्यक्ति टैक्सी पर कुल मिला के x किलोमीटर की दूरी तय करता है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी x किलोमीटर है, तो पहले किलोमीटर का जो किराया है वो है 8 रुपए और बाकी के बचे हुए x -1 दूरी का जो किराया है वो है x - 1 गुना 5 रुपए। ठीक है, तो यदि हम टोटल किराए को y माने तो टोटल किराया जो है वो बराबर है x - 1 गुना 5 + 8 के, क्योंकि वह पहले किलोमीटर के लिए 8 रुपए किराया देता है और उसके बाद हर किलोमीटर के लिए वह 5 किलोमीटर का किराया देता है। तो इसे यदि हम सिंप्लीफाई करें तो हमें y बराबर मिलेगा 5x - 5 + 8 के, या y बराबर मिलेगा 5x + 3 के। ठीक है, और तो हमारा समीकरण क्या हुआ? हमारा समीकरण हुआ y = है 5x + 3 के, जहाँ पर y जो है वो किराया है और x जो है वो दूरी है। और अभी हम इसका आलेख खींचने की कोशिश करते हैं। तो जब हम इस समीकरण का आलेख खींचने जाते हैं तो हमें एक सरल रेखा मिलेगी
और वो सरल रेखा क्या होगी, उसके लिए हमें कम से कम उस सरल रेखा पर आधारित दो बिंदुओं के कोऑर्डिनेट्स पता करने होंगे। तो हम यहाँ पर x और y लिख लेते हैं और हम x का मान 1 और 2 रख के यहाँ पर y का मान ज्ञात करते हैं। तो जब हम x का मान 1 रखेंगे तो हमें y का मान मिलता है 8 और जब हम x का मान 2 रखते हैं तो हमें y का मान मिलेगा 5 दूनी 10 और 3 13। तो हमारा जो पहला बिंदु है उसके कोऑर्डिनेट्स हुए 1,8 और दूसरे बिंदु के कोऑर्डिनेट्स हुए 2,13। तो 1,8 ये बिंदु हुआ और 2,13 जो है वो ये वाला बिंदु हुआ और इन दोनों बिंदुओं से जाने वाली रेखा जो है वो इस समीकरण का आलेख होगी। तो इस चौथे क्वेश्चन में हमने सीखा कि कैसे हम स्टेटमेंट को पढ़ के उसका समीकरण लिखते हैं और फिर किसी भी समीकरण को देख के उसका आलेख कैसे बनाना है, ये हमने पिछले ही वीडियो में सीख रखा है। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही और अगले वीडियो में हम इसी प्रश्नावली के कुछ और प्रश्नों को हल करेंगे। तो उसके लिए आप मैथ स्मार्ट हिंदी देखते रहिए, मैथ स्मार्ट भी देखते रहिए और नोटिफिकेशन बेल बजाना मत भूलिए, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि मेरा अगला वीडियो कब आने वाला है। तब तक के लिए नमस्कार।